नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से प्रभु श्री राम और बाली ने युद्ध की तैयारी की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया और युवराज के पद पर अंगद का अभिषेक हुआ। इसके बाद के 4 माह वर्षा ऋतु के थे और उन दिनों में राजा युद्ध नहीं किया करते थे। अतः सुग्रीव को उसकी सुंदर नगरी में भेजकर राम स्वयं लक्ष्मण के साथ प्रस्रवण गिरि पर निवास करने लगे। चातुर्मास समाप्त होने के बाद स्वच्छ आकाश दिखने के बावजूद सुग्रीव को अपने कर्तव्य से विमुख और विलासितापूर्ण जीवन जीते देखकर शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले वाक्पटु हनुमान ने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा, राजन, आपने राज्य और यश तो प्राप्त कर लिया है और कुल परंपरा से अर्जित संपत्ति को भी बढ़ाया है, किंतु मित्रों के प्रति अपने दायित्व को निभाना अभी शेष है। इस कार्य को आपको शीघ्र पूरा करना चाहिए। अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन, कहां और किस प्रकार आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो। हनुमान की बात सुनकर परम बुद्धिमान सुग्रीव ने राम का कार्य पूरा करने का निश्चय किया। इधर राम ने आकाश से मेघ हट जाने के बावजूद सुग्रीव द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न होते देख सोचा। सुग्रीव काम क्रीड़ा में आसक्त हो गए हैं। जनक कुमारी सीता का अब तक कोई पता नहीं चला है और लंका पर चढ़ाई का समय भी व्यर्थ बीत रहा है। इस विचार के बाद उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधापुरी भेजा और सुग्रीव से यह कहने को कहा, जो बल पराक्रम से संपन्न पुरुष पहले सहायता का वचन देकर बाद में उसे तोड़ता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच समझा जाता है। लक्ष्मण सुग्रीव के उपेक्षित व्यवहार से क्रुद्ध होकर उनकी नगरी पहुंचे और अपने धनुष पर टंकार दी। धनुष की टंकार की गूंज से समस्त दिशाएं भर गईं। इसे सुनकर सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण आ पहुंचे हैं और भयभीत हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए तारा को भेजा। तारा ने धर्मयुक्त और मधुर वचनों से लक्ष्मण को शांत किया। इसके बाद सुग्रीव स्वयं सामने आए और लक्ष्मण से क्षमा याचना की। तत्पश्चात सुग्रीव ने हनुमान से महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश और श्वेत शिखर वाले मंदाराचल पर्वतों के साथ विभिन्न दिशाओं में रहने वाले श्रेष्ठ वानरों को शीघ्र बुलाने का आदेश दिया। 3 करोड़ वानरों की विशाल सेना के साथ सुग्रीव और लक्ष्मण शिविका पर सवार होकर राम के पास पहुंचे। इस तरह से प्रभु श्री राम और बाली ने युद्ध की तैयारी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।